अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मकबूल हुसैन है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह नाज़म को इंस्टॉल कर सकते हैं विंडो 10 में या किसी भी विंडो में। नाज़म 10 और जो डॉस बॉक्स है उसको वो हम किस लिए डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि हमने असेंबली लैंग्वेज का जब भी कोई भी प्रोग्राम बनाना है और उसे एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हमने नाज़म जो सॉफ्टवेयर है वो लाजमी चाहिए होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम उसको किस तरह इंस्टॉल करेंगे और उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं और फिर हम उसको किस तरह हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, तो आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो ये वाली जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट आप इस तरह सेम आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आएगी। तो उसके बाद यहाँ पर ये देखें, आपको नज़र आ रहा है डाउनलोड नाज़म एंड डॉस बॉक्स। तो आप जैसे ही आप डाउनलोड नाज़म एंड डॉस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि भाई आपने ये जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना है। तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन हम इसको अगेन डाउनलोड कर लेते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये देखें वो आपसे पूछता है कि भाई आपने कहाँ डाउनलोड करना है। तो ये डिफ़ॉल्ट तौर पर कि इसका जो साइज़ है 1.76 MB है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने ये देखें डाउनलोड हो रहा है। ये तकरीबन 5 से 7 सेकंड में जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होकर डाउनलोड में चला जाएगा। तो अब हम वहाँ पर जाते हैं, ये देखें डाउनलोड हो रहा है जी। ये अब डाउनलोड हो चुका है। अब हम जाते हैं डाउनलोड में देखेंगे तो कंप्रेस में जो है वो फोल्डर जो है जो सॉफ्टवेयर है जो हमने डाउनलोड किया था वो आ चुका होगा। ये देखें जी, वो सॉफ्टवेयर आपको नज़र आ रहा है असेंबली लैंग्वेज सॉफ्टवेयर जो अभी मैंने आपके सामने डाउनलोड किया है। तो ये देखिए, अब इसको करने का तरीकाकार क्या चीज़ है। इसको आपने यहाँ से कट कर लेने, आपने राइट क्लिक किया और इसको सॉफ्टवेयर को यहाँ से कट कर लिया। अब कट करके आपने इसको रखना कहाँ है, तो आपके पास कंप्यूटर में डी ड्राइव होती है, एफ ड्राइव होती है या ई ड्राइव होती है, तो बहुत सारी ड्राइव्स हैं। तो आप किसी भी ड्राइव में जाएं और उस पर वहाँ पर अब मिसाल के तौर पर जिस तरह मैं एफ ड्राइव में जाता हूँ, एफ ड्राइव में जाकर मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। आप कोई भी फ़ोल्डर जो है किसी भी नाम से फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक फ़ोल्डर डिलीट किया हुआ है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ। तो ये देखिए जी, मैंने अब यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और उसका नाम जो है आप कोई भी नाम रख लें। मैं 8086 यानी 8086 रख ले, तो आप कोई भी आप फोल्डर का नाम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद इस फोल्डर को खोलें और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर आपने कॉपी कट किया था यहाँ पर उसको पेस्ट कर लें। अब वो सॉफ्टवेयर आपके पास आ चुका है। अब ये कहाँ पर सॉफ्टवेयर है, ये आपकी एफ ड्राइव में। आपने इसको सिंपल क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। एक्सट्रैक्ट हेयर कर लिया। उसके बाद यहाँ पर दो सॉफ्टवेयर आपके सामने स्क्रीन पर, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ तो आपको आसानी से नज़र आ जाए। तो ये हमारे पास दो सॉफ्टवेयर आए हैं, एक डॉस बॉक्स आया और दूसरा क्या चीज़ है ASM आया। आपने सबसे पहले डॉस बॉक्स को डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है जिस तरह हम बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। वो आपसे पूछता है आपने इंस्टॉल करना है या नहीं करना, जी हमने इंस्टॉल करना है। उसके बाद सेम नेक्स्ट करना है, किसी किस्म का कुछ नहीं देखना कि भी क्या पूछ रहा है, जस्ट नेक्स्ट। और उसके बाद इंस्टॉलेशन और उसके बाद क्या चीज़ें आपने क्लोज कर दिया। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये सी ड्राइव में इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो आपने ये जो लास्ट वाला जो दूसरा था ASM सॉफ्टवेयर है, इस पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। आपने एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो ASM सॉफ्टवेयर के अंदर जो है बहुत सारी जो फाइलें हैं वो पड़ी हुई थी वो बाहर आ गई। उसमें आपकी AFD फाइल भी पड़ी हुई है और NASM फाइल भी पड़ी हुई है। आपने इसको कुछ नहीं कहना, बस इसके अलावा क्या चीज़ें आप ये इसका बस इसका जो एड्रेस है वो याद रख लेना। एड्रेस किस तरह, मिसाल के तौर पर वो देखें ऊपर जहाँ पर मैंने क्लिक किया इस पर देखेंगे तो आपको यानी वो एड्रेस जो है f./8086 है। तो ये बस आपको एड्रेस याद होना चाहिए। अब उसके बाद हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, ये देखें डॉस बॉक्स जब मैंने इंस्टॉल किया था तो डॉस बॉक्स यहाँ पर आ चुका है। अब हम इसको डॉस बॉक्स को क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, और ये विंडो ओपन हो चुकी है। अब आपके सामने यहाँ पर दो विंडोज़ ओपन होती हैं, एक ये वाली विंडो और एक इसकी बैक साइड पर विंडो है। आपने बैक साइड वाली विंडो को कुछ नहीं कहना, आपने ये जो फ्रंट वाली विंडोज़ है
इस पर लिखना है, माउंट लिखना है। माउंट किस तरह लिखते हैं? माउंट अक्सर बच्चे लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड यानी स्पेलिंग बताऊंगा ताकि आपको किसी किस्म की टेंशन ना हो। तो माउंट करना है MOUNT। अगेन बता देता हूँ, MOUNT माउंट लिखना है, उसके बाद स्पेस देनी है। इसके अलावा आपने उसके बाद इंग्लिश का कोई भी वर्ड आप ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। आपने मिसाल के तौर पर यहाँ पर X लिख दिया है, लाजमी नहीं है आप X, आप कोई भी लिख दें, आप A लिख दें, B लिख दें, C लिख दें, ठीक हो गया, लेकिन आपको याद हो कि मैंने क्या लिख दिया। अब मैंने X लिखा है, उसके बाद आपने स्पेस देनी है, और उसके बाद वो जो लास्ट आपने जो एड्रेस देखा था, यानी एड्रेस कौन सा था, यानी जहाँ पर आपने वो सॉफ्टवेयर कॉपी किया है, तो उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर लिखना है। वो हमने क्या लिखा था? वो था F डॉट, उसके बाद क्या चीज़ें हमारी बैकस्लैश थी, और फोल्डर का नाम हमारा था 8086। आपने ये लिख दिया, और उसके बाद क्या चीज़ है, आपने एंटर का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ गया, ड्राइव X इज़ माउंटेन एज लोकल डायरेक्टरी F0/8086। ठीक हो गया। तो ये आपके सामने, अगर आप कोई लफ्ज़ गलत लिख देते हो, मिसाल के तौर पर माउंट के स्पेलिंग गलत लिख दे, तो यहाँ पर वो लिखा हुआ आ जाएगा इनवैलिड। तो इसलिए आपने स्पेलिंग सही लिखने है, माउंट लिखना है, और उसके बाद X लिखना है, और आपने ड्राइव्स पूरी ड्राइव्स लिखनी। X लिखोगे तो X आ जाएगा, Y लिखोगे तो Y आ जाएगा, A लिखोगे तो A आ जाएगा। अब आपने X लिखा तो X जो है वो आपका माउंटेन हो गया। अब उसके बाद X को क्या चीज़ है आपने ड्राइव करना है, तो X को क्या चीज़ है आपने X लिखना है। यही चीज़ आपने X लिखा, और उसके बाद आपने कॉलर लिख दिया, ताकि जो है यानी हमारा जो कर्सर है यानी वो ड्राइव है वो X में चला जाए। अब हम ये देखें जी, X में चला गया, पहले वो Z में था, अब किस में चला गया? X:/:। अब यहाँ पर आपने क्या करना है? अब यहाँ पर आपने AFD लिखना है। AFD क्यों लिखना है? ताकि आपको पता चल जाए मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, और FD भी है वो साथ लिंक हो चुकी है। अब मैं AFD लिखता हूँ। AFD लिखकर आपने एंटर का बटन प्रेस करना है। आपने AFD लिखा, एंटर का बटन प्रेस किया, तो आपके सामने वो स्क्रीन पर AFD ओपन हो चुका है। वो कहता है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो आप एंटर का बटन दबाएंगे तो ये वाली विंडो जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर ओपन हो चुकी है। तो आपको अंदाज़ा हो गया कि यानी हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सही तरीके से इंस्टॉलेशन हो रही है। अब आप यहाँ पर इसको बंद कर दें। बंद करने का मतलब यानी क्वाइट कर दें। क्वाइट कैसे की जाएगी? QUIT क्वाइट लिखा है, और उसके बाद आपने एंटर का बटन प्रेस किया तो वो जो ओपन हुआ था AFD वो बंद हो गया। अब उसके बाद क्या काम करना है? उसके बाद आपने एक प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम बनाने का तरीकाकार की चीज़ें, मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया हुआ है सिंपल, मैंने उसको नोटपैड में उस प्रोग्राम को बनाया है। आपने नोटपैड में उसको प्रोग्राम को बना लिया, उसके बाद अब इसको सेव करना है। ये आप बात याद रखना, जब हम सेव करेंगे तो सेव एज पर क्लिक करें, और उसके बाद जहाँ पर आपने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, तो कहाँ पर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था? वो जो सॉफ्टवेयर था वो आपका F ड्राइव के अंदर था, और 8086 फोल्डर के अंदर आपने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था। अब आपने 8086 के अंदर चले गए। उसके बाद अब यहाँ पर आपने फ़ाइल का नाम रखना है। आप फाइल का नाम कोई भी रख सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं अपने नाम से ही MAQBOOL मकबूल लिखता हूँ फाइल का नाम, और डॉट ASM क्या चीज़ है? ASM फाइल की एक्सटेंशन है, इसलिए आपने जब भी कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो ASM लाजमी लिखना है। यानी सबसे पहले मकबूल लिखा, डॉट ASM लिखकर आपने उसे सेव कर दिया। तो ये जो फाइल है, ये देखें मकबूल नाम की इस फाइल जो है वो सेव हो चुकी है, और उसके बाद ASM आपने लिख दिया। अब इसके अलावा इसको कुछ नहीं करना, आप वापस दोबारा डॉस बॉक्स में चले जाएं। अब मैं यहाँ पर डॉस बॉक्स में आ चुका हूँ। अब यहाँ पर आपने क्या चीज़ है, एक आपने अपनी फाइल को .com के ज़रिए क्या चीज़ें एग्जीक्यूट करना है। तो उसका तरीकाकार क्या चीज़ है? सबसे पहले आपने लिखना है NASM नाज़म, और उसके बाद आपने स्पेस देनी है, और जो फाइल का नाम, अब जो फाइल आपने अपलोड करनी है ना, वो फाइल का नाम कौन सा था जो अभी हमने बनाई है? वो फाइल थी MAQBOOL मकबूल
ASM आपने ये फाइल का नाम लिख दिया, उसके बाद आपने स्पेस देनी है, उसके बाद -O लिखना है और उसके बाद आपने क्या करना है F1 लिखा .com। ठीक है, मैं आपको अगेन बता देता हूँ क्या लिखना है, NASM स्पेस मकबूल.asm उसके बाद स्पेस -O स्पेस F1.com। उसके बाद आपने एंटर का बटन प्रेस कर देना है। अब ये देखें यहाँ पर कोई एरर नहीं आया। अगर यहाँ पर आपके प्रोग्राम में किसी भी किस्म का एरर होता तो वो यहाँ पर आपको बता देता कि आपके प्रोग्राम में एरर मौजूद है। तो ये इसका मतलब कोई एरर मौजूद नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो काम करना है, आपने AFD लिखना है, यानी अब आपने AFD में जाना है, AFD लिखना है और उसके बाद स्पेस लिखकर F1.com लिखना है। ये F1.com क्यों लिखना है, क्योंकि आपने ऊपर जो फाइल थी वो F1.com जो है वो एग्जीक्यूट कर ली थी। तो आपने AFD स्पेस F1.com लिखना है और उसके बाद आपने एंटर का बटन प्रेस करना है। अब आपने एंटर का बटन प्रेस किया तो वही प्रोग्राम जो आपने अभी बनाया था वो आपके सामने ये देखे स्क्रीन पर मौजूद है, यानी AX को 5 में मूव कर दो, उसके बाद BX को मूव कर दो। ये प्रोग्राम बन चुका है, अब यहाँ पर आ चुका है। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, यानी चलाना कैसे है, तो आपने अपने कीबोर्ड से F2 का बटन दबाना है। कौन सा बटन दबाना है? F2 का। तो आपने F2 का बटन दबाया है और उसके बाद वो देखो जी आपके सामने ऊपर यहाँ पर AX में जो था वो जो 5 है वो लोड हो चुका है। अब आप दोबारा F2 का बटन दबाते हो तो अब आप ये देखें जी BX में जो है वो जो A है वो लोड हो चुका है। A का मतलब यानी जो 10 वैल्यू थी वो लोड हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, उसके बाद आपने फिर F2 का बटन दबाना है। तो उसके बाद क्या चीज़ है, यानी जो AX है वो BX में मूव हो चुका है और उसके बाद F2 का बटन दबाएंगे तो जो आंसर है वो CX में मूव हो चुका है। तो CX में क्या चीज़ है आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, जो D है वो हो चुका है। तो यानी AX की वैल्यू BX में, BX की वैल्यू AX में चली गई और उसका जो आंसर है वो CX में चला गया। उसके बाद आपने F2 दबाना है तो उसके बाद वो क्या कहता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो चुका है, क्योंकि जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे मेरा ईमेल जो एड्रेस है या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।